बैक। सो हम लोग एमएलए के बारे में बात कर रहे थे। एमएलए जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड बाय पीपल उसके बाद है बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उनका खुद को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना पड़ेगा। That is the represent from government, represent people. इसके बाद जो होता है ऑथराइज्ड एंड द सुपरवाइज वर्क हैव टू एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्स। डिफरेंट और भी काम है, एग्जीक्यूटिवली रिस्पॉन्सिबल होता है काम के लिए। इसके बाद हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है स्टेट डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंसी। दैट इज लाइक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। दैट इज द हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, दैट इज 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी हिमाचल प्रदेश में। ये एमसीक्यू में आ सकता है। इन हिमाचल each constituency had the one representative. इसमें वन रिप्रेजेंटेटिव रहता है। इसके बाद जो होता है मेजोरिटी, पॉलिटिकल पार्टी whose MLA wins more than the half of the constituency। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि 20 कंस्टिट्यूएंसी अगर एक एरिया में है, उसके जो MLA 10 से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी में जो जीतते हैं, जो पार्टी जीतते हैं, उसी का MLA जो है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो ऑपोजिशन क्या है? ऑल अदर पार्टीज ऑफ द रूलिंग पार्टी इज who's blaming the government. This is called the opposition party. Now we are talking about ये मैंने पहले भी बोल दिए थे आपको। Let's talking about our chief minister. MLA from the ruling party, ये जो रूलिंग पार्टी है इनका MLA जो इलेक्ट होता है, their लीडर, ये जिस 68 में सपोज A-B दोनों पार्टी है, ये 20 में से इनको मिला है 13, इनको मिला है 7। सो ये हो गया रूलिंग पार्टी। इनका जो लीडर है वो होंगे चीफ मिनिस्टर, इनका जो लीडर है। तो ही सिलेक्ट द अदर मिनिस्टर एंड वो सिलेक्ट होने के बाद वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसका मिनिस्टर वो सिलेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नर। गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट, ये है हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
government in the rules and the rules and regulation of the constituent. Legislative assembly जो है place where the MLA from the ruling and the opposition party meet the legislature. Some MLA had dual roles. MLA as a minister. MLA भी होता है मिनिस्टर. लेजिस्लेटिव असेंबली में MLA भी होते हैं और मतलब उसके बाद वो मिनिस्टर भी होता है. उनका दोनों रोल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में. इसके बाद जो बात करेंगे उसके बाद है एक्सप्रेस दे. लेजिस्लेटिव असेंबली का जो काम है एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इशू, आस्किंग क्वेश्चंस. बहुत सारा सवाल करना ऑपोजिशन पार्टी में जो होता है बहुत सारे सवाल करते हैं. डिस्कशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द MLAs. जो डिस्कशन होता है वो MLA के थ्रू अप्रूव्ड होता है. इसके बाद डिबेट्स लाइक द डायरिया, लैक ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल्स, दैट इज द ORS डिस्ट्रीब्यूशन. ORS तो आप लोगों को पता ही होगा. ORS डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये सब चीज़ों के ऊपर डिबेट होता है. और उसके बाद जो है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट वर्किंग कैसे होता है. ये जो हम लोग क्या क्या जाने, गवर्नर के बारे में जाने, MLA के बारे में जाने, स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव चीफ मिनिस्टर, ये सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं. अभी सब लोग मिलके कैसे काम करते हैं ये जानना ज़रूरी है. कैसे काम करते हैं. पीपल आर डिफरेंट व्यूज़. पीपल एक्सप्रेस डिफरेंट व्यूज़. जैसे कोई भी अच्छा चीज़ हो तो उसका भी सराहा होता है हम लोग के देश में, और कुछ भी बुरा चीज़ हो बुरा चीज़ का ही जो अगेंस्ट जाता है. बुरा मतलब क्या है, पब्लिक के साइड से जो बुरा होता है. जब गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हर वक्त इम्प्लीमेंट वो करते हैं, इसका मतलब उसके साइड से बुरा नहीं होता, पब्लिक के साइड से बुरा होता है. तो उसके ऊपर पब्लिक डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होता है. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट का. प्रेस हमेशा ही सवाल करता है, ऐसे तो हम लोग जानते ही हैं. पब्लिक ओपिनियन 1 2 हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस. And 3 होता है visit the people and the all around the compensation of the whatsoever required. So ये जो ज़रूरी होता है, जो नेसेसिटी होता है, विजिट द पीपल, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. पीपल के पास में जाके गवर्नमेंट का डिफरेंट जो मतलब जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं, हम लोगों के पास आते हैं. हम लोगों का क्या प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ के ऊपर, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर किसी का डेंगू हुआ है क्या, कोई कोविड सिचुएशन में है या क्या. अगर कोविड होगा तो उस अपार्टमेंट पे या फिर उस हाउस में पूरा सैनिटाइजेशन होगा, रोड ब्लॉक हो जाएगा. सो ये सब जानने के लिए हम लोगों के डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोग होते हैं और वो लोग पब्लिक के पास जाते हैं. इसके बाद लुकिंग फॉर द हायर लेवल इंक्वायरी कमिटी. ये हायर लेवल इंक्वायरी कमिटी भी होता है. अगर कोई सीरियस इशू हो जाए, कोई सीरियस मर्डर हो जाए, सीरियस केस हो जाए, तो क्या ज़रूरी है, हायर लेवल high level inquiry committee. Action taken, PWD, health department, newspapers and media plays the major role. Of course, press conference होता है, मतलब ही न्यूज़पेपर मीडिया जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. गवर्नमेंट कैन मेक न्यू लॉज, बिल्ड
toilet in every urban areas, to appoint the health worker of the each village. So ये ऐसे ही होता है हम लोगों के गवर्नमेंट का जो काम का जो सिस्टम है, ऐसा ही ये और भी ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफली आप लोगों के एनसीईआरटी किताब में ब्रीफली दिया हुआ है. सो आप लोग इन फ्यूचर में अगर कोई सिविक्स के ऊपर या पॉलिटिकल साइंस के ऊपर अगर पढ़ाई करेंगे तो ये और भी ज़्यादा जानेंगे. So that's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.